भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवान की भक्ति है। अब वो भक्ति मिलेगी कैसे? मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति कैसे मिलेगी? जब हमारे ऊपर संत अनुकूल होंगे। ये सीधा अर्थ है। विशेष अर्थ है जब हम संत के अनुकूल होंगे। कहो, संत तो अनुकूल हैं ही, हमको अनुकूल होना है। भगवान सब पर अनुकूल है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हम करते हैं। मंदिर में ना ही हो तुम, बाहर से प्रणाम करो। जिस भगवान ने भेदभाव नहीं किया, उसी भगवान के नाम पर हम और आप भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए भगवान से दूर बैठे हुए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? सुनने से क्या होगा? सुन रामचरितमानस एहि नाम सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम है। और सुनने से लाभ क्या है? सुनते सुनते जीव को जीवन में सहज विश्राम की प्राप्ति हो जाए। ये मानस जी की महिमा है। क्या प्राप्त हो जाए? बोलिए। विश्राम बुझाता ना? अभी कथा के पहले आधा घंटा लेकर के आए हैं विश्राम। वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम क्या है महाराज? जीवन की किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से विश्वास समाप्त न हो जाए, ये विश्राम है। बुरा न मानिएगा, जीवन में तनिक भी दुख आए, अब भगवानों में दम नहीं रहा। मैंने सुना है कान से लोग, अब भगवान में पहले वाली कहां बात है। मूर्ति बनाने वाले भी नकली मूर्ति बना देते हैं। भगवान में दम नहीं है, ये भजन नहीं है। देखिए, जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, अब बदलनी भी चाहिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है, ये जीवन का परम विश्राम है। और ये कब आएगा? तो निरंतर भगवत चरित्र रसपान करने के बाद आएगा। संत जी, कब आएगा? निरंतर सतत भगवत चरित्र कान में प्रवेश करे, तब जाकर धीरे धीरे विश्वास प्रगाढ़ होता है। देखिए, अभी हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे, ये जो शरीर बना है ना, इसके भीतर कई कोश बने हैं, लेयर। भैया जी, कई कोश हैं। सबसे बाहरी जो कोश है, बाह्य कोश, उस कोश को कहते हैं अन्नमय कोश। और सबसे भीतर जो कोश है, उस कोश का नाम है आनंदमय कोश। सामान्य रूप से जो जीव है वो बाहरी लेयर में जी रहा है, अन्नमय कोश में उसका पूरा कंसंट्रेशन उसी पर है। 2 दिन से भिंडी बन रही है, शाम को भंडारे में क्या बनेगा? मैं पूछ रहा हूं। लौकी, अच्छा छिला दिखला हुआ क्या होनी है? कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा? आनंद आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या बन रहा है, क्या खाए हैं? नरक हो गया सुबह से करेली करेली खाट खाट। आज नहीं बना है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। क्या खाना है इसका चिंतन, वो आदमी बहुत बुरा है।
क्या पहने हैं, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सारा चिंतन जो चल रहा है ये अन्नमय कोश में है। हम यही जी रहे हैं। लेकिन आप डरिए मत, अन्नमय कोश में रहते रहते जीव जब साधना में प्रवेश करता है, भजन में प्रवेश करता है, तो उस भजन के प्रहार से एक एक कोश में छिद्र होते जाता है और लेयर बाई लेयर, परत दर परत छेदते छेदते जब भीतरी कोश में पहुंचता है जीव, आनंदमय कोश में, तब जाकर पता चलता है मैं कहां भटका हुआ था। जो आनंद यहां पर है वो तो बाहर कहीं है ही नहीं। आज तक लग रहा था कि सबसे अधिक मीठी तो इमरती होती है, लेकिन आज जो मिठास प्राप्त हुआ है यहां आने पर, इसके आगे दुनिया की कोई मिठाई नहीं मीठी हो सकती। वो आनंद कोश है। और वहां पहुंचने के बाद, वहां जाने के बाद, ये बाह्य जगत के प्रभाव का हमारे स्वभाव पर कोई असर होने वाला नहीं है। फिर क्या मिला नहीं मिला, क्या पहनने को मिला नहीं मिला, जीव इन सबसे उपरति प्राप्त कर जाता है।